शाम का समय था। आसमान हल्के बैंगनी और नारंगी रंगों में ढल रहा था। छोटे से पहाड़ी गांव चंद्रपुर में हर घर से चूल्हे का धुआं उठ रहा था। ये गांव बाहर से देखने में बेहद खूबसूरत और शांत लगता था, जैसे किसी फिल्म का सेट हो। रंग बिरंगे घर, मुस्कुराते लोग और खेलते बच्चे। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, आरव। 10 साल का, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, गोल चेहरा और हमेशा पीले रंग की हुडी पहनने वाला। बाहर से वह किसी प्यारे कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। गांव के बाकी बच्चों के पास दोस्त थे, लेकिन आरव हमेशा अकेला रहता था, क्योंकि वो कहता था कि उसका एक दोस्त है वो। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, आरव, तुम किससे बात करते रहते हो कमरे में? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मेरा दोस्त है, वो हर रात आता है। माँ हंस दी। अरे वाह, इमेजिनरी फ्रेंड। लेकिन आरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नहीं माँ, वो असली है। वो कहता है कि उसे अंधेरा पसंद है। माँ ने बात को मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन उसी रात, आधी रात को, अचानक घर के अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाज़ आई। ही ही। माँ की आंख खुल गई। उसने सोचा शायद आरव हंस रहा होगा। वो धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर देखा तो आरव अपने बिस्तर पर बैठा था और सामने दीवार की तरफ देख रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वो कह रहा था, आज तुम जल्दी आ गए। माँ ने डरते हुए पूछा, आरव, किससे बात कर रहे हैं? आरव ने बिना पीछे से कहा, माँ, आप अंदर मत आना, उसे अच्छा नहीं लगता। माँ ने डरते हुए अंदर कदम रखा। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। ठंडी हवा चलने लगी और दीवार पर एक परछाई उभरी। वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसका सिर असामान्य रूप से लंबा था और आंखें पूरी तरह काली। माँ चीख पड़ी। अचानक सब गायब हो गया। आरव धीरे से बोला, आपने उसे डरा दिया, अब वो नाराज है। अगले दिन माँ आरव को लेकर गांव के बुजुर्ग दादा हरी के पास गई। दादा हरी ने सब सुना और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ये पहली बार नहीं है, 20 साल पहले भी ऐसा हुआ था। माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ था? दादा हरी बोले, इस गांव में एक बच्चा था, ठीक आरव की तरह। वो भी कहता था कि उसका एक दोस्त है जो अंधेरे में आता है। और फिर एक रात वो बच्चा गायब हो गया। बस उसकी दीवार पर एक काली परछाई रह गई। दादा हरी ने धीमी आवाज में कहा, वो कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है, वो एक छाया आत्मा है। वो बच्चों से दोस्ती करता है और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने साथ अंधेरे में ले जाता है। माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो हम क्या करें? एक ही तरीका है, आरव को कभी अकेले अंधेरे में मत छोड़ना। और अगर वो तुम्हें अंदर आने से रोके तो समझ जाना वो वहाँ है। दिन बीतते गए और आरव का व्यवहार बदलने लगा। वो दिन में चुप रहता, लेकिन रात में खुश हो जाता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। एक रात माँ ने देखा, आरव हवा में हाथ पकड़कर चल रहा था, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। चलो, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ, आरव ने कहा। माँ ने डरकर उसे रोकने की कोशिश की। आरव, रुको। लेकिन आरव बोला, माँ, आप नहीं आ सकती, वो सिर्फ मुझे बुला रहा है। अचानक कमरे की दीवार पर एक काला दरवाज़ा उभर आया। वो दरवाज़ा असली नहीं था, लेकिन फिर भी मौजूद था। दरवाजे के अंदर से ठंडी हवा और फुसफुसाहटें आ रही थीं। आओ, आओ। आरव उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। माँ चिल्लाई, नहीं। वो दौड़ी और आरव को पकड़ लिया। तभी वो परछाई उनके सामने प्रकट हुई। अब वो साफ दिख रहा था। लंबा, दुबला, पूरी तरह काला शरीर। चेहरे पर कोई नाक नहीं, सिर्फ दो चमकती सफ़ेद आंखें और एक चौड़ी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, वो मेरा दोस्त है, उसे जाने दो। माँ कांपते हुए बोली, नहीं, वो मेरा बेटा है। परछाई हंसी। अब वो मेरा है, अचानक आरव ने कहा। माँ, वो मुझे खुश रखता है। वो कहता है कि वहाँ कोई अकेला नहीं होता। माँ रोने लगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परछाई ने कहा, अगर तुम उसे रोकना चाहती हो तो तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। माँ ने बिना सोचे कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी। आरव चिल्लाया, नहीं माँ। परछाई मुस्कुराई, सौदा मंजूर है। माँ ने आखिरी बार आरव को गले लगाया और उस काले दरवाजे में कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाज़ा बंद हो गया और गायब हो गया। कमरा फिर से सामान्य हो गया। आरव अकेला खड़ा था, लेकिन अब वो रो नहीं रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस परछाई की थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरी माँ हो। दीवार पर एक नई परछाई उभरी, एक औरत की। कुछ दिन बाद गांव के लोग कहते थे कि आरव अब ठीक है, वो फिर से सामान्य हो गया है। लेकिन रात में उसके कमरे से अब भी दो आवाज़ें आती हैं, एक आरव की और एक उसकी नई दोस्त की। और अगर कभी तुम चंद्रपुर गांव जाओ और कोई बच्चा तुमसे कहे, मेरे साथ अंधेरे में चलोगे, तो कभी हाँ मत कहना, क्योंकि शायद वो अकेला नहीं होगा। GTK वर्ल्ड 8277 को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।